अरे मैडम ये क्या कर रहे हैं? लाइए खाना, मेरा खाना दीजिए। देखिए अंकल, अभी प्लीज आप मुझसे बात मत करिए, मैं बहुत भूखी हूँ। एक मिनट एक मिनट। आप बहुत भूखी? देखिए ऐसे मत खाइए, आप आराम से बैठ के खाइए। पक्का बैठ जाओ? हाँ पक्का, बैठ जाओ। चीज चाहिए? पानी चाहिए? नहीं, अभी मैं बहुत भूखी हूँ, मैं पहले खाना खाऊंगी। हाँ खाइए। आराम से खाइए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। ये लीजिए, पानी लीजिए, पानी लीजिए, लीजिए। ये लीजिए खाना। खा लीजिए इसे भी। बस अंकल, पेट भर गया। लाइए हाथ धुला। बस। एक बात बताइए मैडम जी, आप तो किसी अच्छे घर की लड़की लगती है, तो आपके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है? नहीं अंकल जी, मेरे पास पैसे नहीं थे। क्यों? अंकल जी, मैं एक लड़के से प्यार करती थी। वो मेरे ऑफिस में जॉब करता था। मैंने उससे एक बार बोला कि हम ना शादी कर लेते हैं। उसने मुझे हाँ भी कर दी, पर एंड टाइम पे मुझे छोड़कर चला गया। मेरे जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितने भी मेरे पास सेविंग्स थी, सब कुछ लेके चला गया। अंकल जी, मैं अपने घर की इकलौती बेटी हूँ। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मेरे पापा ने मुझे यहाँ शहर में एक नया घर दिलवाया था ताकि मैं आराम से यहाँ पे जॉब कर सकूँ, आराम से रह सकूँ। फिर एक दिन मैं उस लड़के से मिली। उसने मुझे बोला कि हम शादी कर लेंगे, मुझसे इतने बड़े बड़े वादे कर लिए। फिर एंड टाइम पे मेरे पास जो भी था सब लेके चला गया। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? तो जी, मुझे तो बोलते था कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, हम लोग शादी कर लेंगे। और मेरे पास जो सेविंग्स थी ना, उसने मुझसे ये कह के ली कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। मैंने उसे दे दिया भरोसा करके। मैं भी तो यही सोच रही थी ना अंकल, कि शादी के बाद प्रॉपर्टी तो उसकी होनी ही है। तो मैंने उस पर भरोसा करके शादी से पहले ही सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। अच्छा। मेरे फ्लैट के सारे कागज लेके, मेरे सारे पैसे लेके मुझे छोड़ के चला गया। वो किसी और से प्यार करता था, और ये बात मुझे बहुत टाइम बाद पता चली। एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए शहर में घर खरीद के दिया, पढ़ाया लिखाया, शहर में रखा, तुम भी पढ़ी लिखी हो, तो तुम एक अजनबी लड़के से जिसके खानदान का कुछ पता नहीं है उससे प्यार भी करती हो, अपनी मन मर्जी से सब काम करती हो, और उसके बाद वो धोखा दे के चला जाता है। इसका तुझे अफसोस हो रहा है। अच्छा हुआ जो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए कितने ख्वाब देखे होंगे, तुमको पालने पोसने पढ़ाई लिखाई कराने में उन्होंने कितना खर्चा किया होगा, ये सोच के कि मेरी बेटी पढ़ लिख के कोई अच्छा अफसर बनेगी, भविष्य में बाप माँ का नाम रोशन करेगी। लेकिन उनको जब ये पता चलेगा कि तुम एक लड़के के चक्कर में, मतलब नौकरी गई तेल लेने, तुम लड़के के चक्कर में पड़ गई ऑफिस में, और वो भी बेवकूफ ऐसा कि आपको बेवकूफ बना के चला गया। मतलब मैडम ये कुछ मुझे जचा नहीं। आप मूर्ख तो है नहीं जो आपको बेवकूफ बना के चला गया। अब क्या करेंगे आप? देखिए अंकल, मैं प्यार करती थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे लगा कि जो वो मेरे साथ कर रहा है वो सब कुछ ठीक है। मैंने बिना सोचे समझे आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लिया। पर मुझे नहीं पता था कि वो एंड टाइम पे मुझे छोड़ के चला जाएगा। आप ही बताइए, जब किसी से प्यार होता है तो गलत सही कुछ भी नहीं दिखता। गलत सही नहीं दिखता है, मैं मानता हूँ कि प्यार अंधा होता है, लेकिन इसका मतलब इतना भी अंधा हो जाना नहीं था ना। आपने उसमें ऐसा क्या गुण देखा कि उससे प्रभावित हो गई और अपना सेविंग्स, अपना फ्लैट, सब कुछ उसके नाम कर दिया? अब आपके इस करतूत के बारे में आपके मम्मी पापा को जब पता चलेगा तो उनके दिल में क्या बीतेगी? इसीलिए तो मैं वापस गाँव नहीं गई। पता नहीं मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या वो मुझे कभी माफ कर पाएंगे या नहीं। इसीलिए बस कभी हिम्मत ही नहीं हुई गाँव जाने की। देखिए अगर मैं आपके माता पिता के स्थान पे होता तो मैं तो आपको बिल्कुल माफ नहीं करता। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, धोखा भले ही मिला हो लेकिन आपको समझ में तो आ गई ना। और एक बात आपको बता दूं मैडम,
इस दुनिया में ना माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता है। भले ही आपने 1000 गलती कर ली है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर ली है, लेकिन सच्चे दिल से जाके माँ बाप को बोलिए, वो क्षमा कर देंगे आपको। जी अंकल जी। सर नौकरी देखिए, नौकरी की टेंशन मत लीजिए। मतलब आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, पर मेरे पास डिग्री नहीं है, वो भी वो अपने साथ ही ले गया। अच्छा, टाइपिंग जानती हैं? जी जानती हूँ। कितनी स्पीड है आपकी? हाँ, इंग्लिश में 40 और हिंदी में 35। देखिए, आप में इतनी योग्यता तो है कि आप मेरी कंपनी में एज ए टाइपिस्ट जॉब कर सकती हैं। हाँ, मैं आपको दिलवा दूंगा जॉब। मैं बगल के फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैनेजर हूँ, तो टाइपिस्ट की ज़रूरत भी है, रखवा दूंगा उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल आपका। अगर आपने मुझे नौकरी दिलवा दी ना, तो आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, आप कल सुबह 10 बजे टाइम से आ जाना, ठीक है? जी अंकल जी। अंकल जी, मुझे खाने के लिए माफ़ करना। मैं 3 दिन से भूखी थी, इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने आपका खाना छीन के खा लिया। अरे कोई बात नहीं। देखिए, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, और ये दाना आप ही के नाम था, उसमें से आपने छुरी दिया। देखिए, जॉब तो मिल ही जाएगी। आप खुश होकर ये खाना तो खा लीजिए, कम से कम इसे तो बर्बाद मत कीजिए। जी।